काठपुर नामी एक गांव में रामू नाम का एक घमंडी मैकेनिक रहता था। गांव शहर से बहुत दूरी पर था। आसपास के सारे गांव में इस अकेले का ही एक मैकेनिक की दुकान थी, इसलिए उसकी दुकान पर बहुत रश लगा रहता था। वो दुकान पर बहुत काम करता था, मगर हर एक को अपनी गाड़ी पहले ठीक कराने की जल्दी लगी रहती थी। इसलिए रामू का अहंकार बहुत बढ़ गया था। वो अपने ग्राहक के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता था, मगर लोग मजबूरी से चुप हो जाते थे। रामू भैया, मेरा ट्रैक्टर तो ठीक कर दो। 4 दिन हो गए हैं, उधर मेरा सारा काम रुका पड़ा है, थोड़ा जल्दी कर दो। मेरे क्या 10 हाथ हैं, इतनी जल्दी पड़ी है, काम खत्म हो जाए तो फिर ले जाना। इस तरह रामू मैकेनिक अपना मुंह मांगा मुआवजा लेता था। वो जिसका भी काम करता उसको बहुत ज़्यादा बिल बना देता। अगर कोई बिल देखकर बोलता, रामू भाई बिल तो बहुत बना दिया, इससे तो नया इंजन आ जाता। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, जब गाड़ी मुरम्मत करवाना था तो हाथ पैर जोड़ रहे थे, गाड़ी ठीक हो गया तो अब तुम बिल के लिए झगड़ा कर रहे हो। तुम जैसे को मैं बहुत देख चुका हूँ, बिल का पैसा चुकता करो और निकलो यहाँ से। वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था, पूरा पैसा देकर जाना पड़ता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक कार आई। ड्राइवर ने रामू से कहा, भाई कार की बैटरी डाउन हो गई है, साहब को अस्पताल जाने की जल्दी है, थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट कर दो ना भाई। अभी नहीं हो सकता, मैं फारिग नहीं हूँ, कार को बाजू में रखो और शाम को आके ले जाना। भाई बैटरी को स्टार्ट करने में कितनी देर लगता है, कह दो ना भाई, साहब को जल्दी है। मेरी बात तेरी समझ नहीं आ रही, वैसे भी मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करता, शाम को आ जाना, बैटरी बदल दूंगा। क्या बैटरी बदल दोगे और छोटे मोटे रिपेयर तुम करते नहीं? भाई तुम्हारे जैसे मगरूर इंसान को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कौन मगरूर है, किसे बोला? अरे तेरी इतनी हिम्मत, मेरी ही दुकान पे आकर मुझे ही गालियां देता है। इस तरह वो ड्राइवर के साथ झगड़ने लगा, मगर बैटरी से गाड़ी स्टार्ट ना की। आखिरकार उस ड्राइवर को कुछ लोगों को बुलाकर कार को धकेलते हुए ले जाना पड़ा। इस तरह रामू लोगों को जी भरकर लूटता और काम भी अपनी मर्जी से, और अगर कोई बात करता तो वो झगड़ा शुरू कर देता। एक दिन रामू को बुखार हो गया और उसे गांव के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इसने डॉक्टर को देखा और कहा, बहुत तेज बुखार हो गया और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, जरा देखो ना, तुझे बुखार हो गया या कैंसर हो गया, ये मुझे बताना है, तुझे नहीं। अभी उधर जाकर बैठ जाओ बाजू में और इंतजार करो। डॉक्टर का इस तरह का बर्ताव देखकर रामू को बहुत गुस्सा आया, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक वो बैठा रहा। उसका बुखार से बुरा हाल हो गया, मगर डॉक्टर ने उसे नहीं बुलाया। तो वो फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब अब तो बहुत देर हो गया है, ज़रा देख लें, बदन जल रहा है और दर्द से सिर भी फटा जा रहा है, मेहरबानी करके दवाई दे देना। हाँ श्रीमती, क्या चल रहा है घर पर? आज सब्जी क्या पकाओगी? ओ ठीक है, आज आलू गोश्त बना लो। क्या पकौड़े बना रही हो? चलो ठीक है, और क्या कर रही हो? मगर डॉक्टर ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और फ़ोन उठाकर अपने घर अपनी बीवी से बात करने लगा। इधर रामू को बहुत गुस्सा आ रहा था और बीच बीच में वो डॉक्टर साहब कहकर पुकार रहा था, मगर डॉक्टर फ़ोन पर बात करते करते हाथ से उसे रुकने का इशारा करता रहा। कार्टून देख रही हो? हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, देखो देखो कार्टून देखो। हाँ हाँ देखो, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा उसे। हाँ कार्टून मज़े से देखो। हाँ शाम को फिर फिल्म देखने भी चलेंगे। हाँ ठीक है, और चिंटू का क्या हाल है? ठीक है,
और सुना श्रीमती, तेरे लिए कोई मेकअप शेकअप का सामान ले आऊं आज? हाँ, ठीक है ठीक है, लेता हूँ मेरी प्यारी, लेता हूँ। बहुत देर बाद डॉक्टर पूछा। हाँ, अब बताओ, क्या बता रहे थे, क्या हुआ है तुम्हें? जी डॉक्टर साहब, बहुत बुखार है और दर्द से सर भी फटा जा रहा है। एक काम करो, आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैसे मैं ये छोटे मोटे इलाज नहीं करता। ऐसा करो, तुम परसों आ जाओ, मैं तुम्हारा गुर्दा बदल दूंगा। अब रामू अपने गुस्से को रोक न पाया और वो डॉक्टर से बोला। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? कब से देख रहा हूँ, क्या मरीज से ऐसे बर्ताव करते हैं? आपको इस बात का अहंकार है कि इस गांव में आपके अलावा कोई और डॉक्टर नहीं है, और बुखार की दवाई की बजाय मेरा गुर्दा तब्दील करोगे? तो तुम क्या कर रहे हो भाई? परसों तो तुम मेरे ड्राइवर से भी झगड़ा कर रहे थे, सिर्फ कार को स्टार्ट नहीं किया और कहा कि बाजू में रख दो। इसके अलावा भी काफ़ी लोगों से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है। देखो रामू, डॉक्टर का काम और मैकेनिक का काम करीब करीब एक जैसा ही है। तुम गाड़ियां रिपेयर करते हो और मैं इंसान रिपेयर करता हूँ। हमारे पास लोग मजबूरी से आते हैं और उन्हें हमारी मदद की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए उनसे बुरा बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए। हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम उनसे पैसे लेते हैं। ऐसे लोगों को इज्जत ना देना कितनी गलत बात है, क्योंकि इनके पैसों से ही हमारा घर चलता है। जैसे आज तुमको मुझ पर इतना गुस्सा आया है, ऐसा हर रोज़ लोगों को तुम पर गुस्सा आता है जो तुम उनके साथ सलूक करते हो। एक बार ज़रा उनकी तरह सोच कर देखो। आपने सच कहा डॉक्टर साहब, मेरी आंखें खुल गई हैं। आगे से मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, सबकी मदद करूँगा और सबके साथ इज्जत से पेश आऊँगा। तब डॉक्टर ने रामू को दवाइयाँ देकर घर भेज दिया। उस दिन के बाद से रामू बिल्कुल बदल गया। वो अपने ग्राहकों से अच्छा बर्ताव करने लगा और माकूल मुआवजा लेता, जिससे उसके ग्राहक बहुत खुश होते। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आए तो उसे नीचा दिखाना बहुत गलत बात है, बल्कि उसकी हर हाल में मदद करनी चाहिए।